हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर देखिए ये सर रिपोर्ट। फैटी लिवर तो आ रहा है अभी, हम्म। ये क्या चक्कर है? अभी भी आ रहा है, पता नहीं क्या है, जबकि ऐसा कुछ खा भी नहीं रहा हूँ मैं। नहीं, आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, पेट में दर्द लग रहा है? पेट में दर्द तो कल हुआ था सर, वैसे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। गॉल ब्लैडर की पहले कभी प्रॉब्लम आई है? पहले हाँ सर, पहले की प्रॉब्लम है ये तो, मेरी गॉल ब्लैडर स्टोन की ना 3-4 साल पहले की प्रॉब्लम है। तो क्या किया था उसका? कुछ नहीं किया, रिमूव नहीं कराया था। और स्टोन कितना उसके बड़ा लिए था? तो पहले 6-7, 6-8 और 4 mm ऐसे थे। 3-4 थे? हम्म। और अभी क्या स्टेटस है? अभी में वो दिखा रहा है कि मल्टीपल है, जिसमें से सबसे बड़ा 14 है। 14 इंच 14 mm? हाँ, मतलब पहले से बड़े हो गए? पहले से बड़े को है। लास्ट कब कराया था? लास्ट जनवरी में कराया था मैंने, आपको भेजी थी ना रिपोर्ट, उसमें 13 था। 13? 13 mm था उसमें। तो आपने इसको फॉलो करना कब शुरू किया था? फॉलो तो मैं जनवरी से पहले ही कर रहा हूँ सर। कितना हम्म। पहले, कुछ आइडिया? आ, चलो फरवरी में कराया था ना, तो मैं फॉलो तो सर, एक्चुअली मेरी आपसे गर्मियों में ही बात हुई थी पिछले साल। हाँ, तो तब से आप रेगुलर कर रहे थे या आपने शायद पहले छोड़ दिया था बीच में? हाँ, बीच में छोड़ दिया था मैंने, मतलब च- रेगुलर तो नहीं कर पाया तो था। जब जब आप छोड़ते हैं तो कितना ज्यादा डिविएशन कर लेते हैं? मतलब छोड़ने में क्या, जैसे खाने के साथ तो पानी कभी कभी पी लेता हूँ, कभी कभी नहीं। ठीक है। हम्म, हम्म। वैसे पानी जब प्यास लगी तब पी लिया, मतलब एकदम रिग्रेसली नहीं फॉलो कर पाता। ठीक है, जनवरी फरवरी में जो आपने टेस्ट रिपोर्ट कराया था उसमें 13 mm का था, अभी 14 mm का हो गया। उसमें ग्रेड 1 था फैटी लिवर, इसमें ग्रेड 2 है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, हम्म, मैंने ना ये गॉल ब्लैडर स्टोन वो रिमूव करने के लिए हम्म, एक रेनेटस नोवा करके वो आती है, सप्लीमेंट है, हम्म, रेनेटस नोवा करके। तो हम्म, वो गॉल स्टोन में अच्छे रिजल्ट देता है, हम्म, तो मैंने उसको लिया था। हम्म। ठीक है ना, बट उससे कुछ मुझे लग रहा कि फर्क तो इतना नहीं पड़ा। कब लिया था? वो 1-1.5 महीना हो गया सर लेते हुए, मतलब अब तो अभी मैंने एक बंद डेढ़ कर महीने दिया। से ले रहे हैं? हाँ, तो वो उसको बंद कर दूंगी, उसकी वजह से प्रोस्टेट इनलाज तो नहीं हो गए? फैटी लीवर की वजह से भी होते हैं ना प्रोस्टेट इनलाज। नहीं आइडिया है मेरे को, मैं लिंक देखा नहीं, देखूंगा मैं इसको। हाँ, पर एक बार ना सर, हम्म, गॉलस्टोन और प्रोस्टेट का भी देखना। ठीक है। हम्म, और मैंने डॉक्टर से पूछा था, हम्म, अल्ट्रासाउंड करता है ना वो, एमबीबीएस एमडी है, हम्म, रेडियोलॉजिस्ट है, बट वो ओपीडी भी देखता है साथ में। हम्म, हम्म, तो वो बोल रहा था कि गॉलस्टोन और प्रोस्टेट का कोई रीजन नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं है। पर जो आप इसकी दवाई ले रहे थे, उस दवाई का देखा आपने साइड इफेक्ट क्या होता है? प्रोस्टेट तो नहीं है उसका साइड इफेक्ट? नहीं, उसमें ऐसा नहीं लिखा, जबकि उसमें तो वो चीज ठीक करता है। आप भी सर देखना उसमें, उसकी ना दवाई का यूट्यूब पे। नाम लिख के भेजना। हाँ, यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियो हैं हम्म, उसकी, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उसको छोड़ो, आप दवाई का नाम लिख के भेजो ना, उसका सिंपल गूगल करके देखो साइड इफेक्ट ऑफ दिस थिंग, उसमें देखो प्रोस्टेट के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं। नहीं नहीं, उसका ऐसा मैंने देख लिया, उसमें ऐसा लिखा नहीं है, आप जबकि फिर भी एक बार लिख के भेजो, मैं आपको हाँ वो मैसेज कर व्हाट्सएप कर दूंगा। देना। हम्म। और फिर ये तो। देखो ऐसा है कि अभी आप मानो तो लीवर के 2 पेशेंट लास्ट स्टेज के पेशेंट हैं जो इसको फॉलो हम्म। कर रहे हैं और उनको दोनों का रिजल्ट अच्छा मिला है। अच्छा अच्छा। तो एक का तो फोन आना बंद हो गया, उसको तो मेरे ख्याल से 8-10 दिन हो गए फोन आए हुए लास्ट, उससे पहले भी 5-6 दिन नहीं आया था। हम्म। तो शुरू के 15 दिन में ही अच्छे रिजल्ट थे बहुत, खाना पीना भी शुरू हो गया था, ओके। नॉनवेज वगैरह भी चालू हो गया था। हम्म। जबकि लीवर का एसेटस की प्रॉब्लम थी, जो कि लास्ट स्टेज की प्रॉब्लम होती है। अच्छा। और दूसरा पेशेंट है 50 ईयर ओल्ड है, वो भी इसको पूरा पूरा डॉट बाई डॉट कर रहे हैं पिछले 20 दिन से। हम्म। उनका भी रिजल्ट अच्छा है, उनके फोटोग्राफ वगैरह भी उन्होंने कुछ भेजा, उनका भी एसेटस की लीवर की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गया। फिर अच्छा। उसके अलावा एक और है जो जिनको लीवर का इशू था, वो भी ग्रेड 2-3 करके कुछ था, तो वो भी ठीक है। हम्म। बट इसको फॉलो ठीक से करना होता है रेगुलरली। और ये जो है जो, और एक इवन एक किडनी फेलियर के पेशेंट है, वो भी इसको कर रहे हैं, इज ऑल्सो कम्फर्टेबल नाउ। उन हम्म। पर वो तो शायद उनका डायलिसिस रेगुलर हो रहा है पिछले कई दिनों से,
अब 6-7 हो चुके हैं डायलिसिस, तो हो सकता है उसकी वजह से भी डाटा इंप्रूव हो गया। मुझे उसका कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है कि उसकी वजह से डायलिसिस की वजह से कितना इंप्रूवमेंट आता है, अच्छा पर अच्छा। फिलहाल उसका क्रिएटिनाइन भी कम हो गया है। और क्रिएटिनाइन तो मेरे ख्याल से डायलिसिस से कम नहीं होता कम है। हो नहीं जाता है होता, सर। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। डायलिसिस से क्रिएटिनाइन उस समय कम होता है जब करा के निकलते हो, पर वैसे कम नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका एचबी भी इम्प्रूव हो गया, जबकि ये दूसरा होता है डायलिसिस जितना और कराओगे तो एचबी और गिरने लगता है। तो उसका 9 से 10 पर आ गया, क्रिएटिनाइन कम हो गया। हम्म। उसके अलावा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होने लग गया। अच्छा। तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है, इसका मतलब किडनी लोड ही नहीं ले रही, तो आपका सिस्टम ही डाउन होने लगता है। हम्म। इनफैक्ट आपका लीवर की भी प्रॉब्लम होती है तो भी ब्लड प्रेशर ऊपर बढ़ना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है? ब्लड प्रेशर तो सर मेरा 125 130 इसके बीच में रहता है। ठीक है, वो तो फिर 125-30 मतलब कम नहीं हम्म। रहना चाहिए 120 से, बल्कि ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा हो तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे भी हम्म। इम्प्रूवमेंट होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल से तो ओके। इसको फॉलो करो ढंग से, और ये सप्लीमेंट्स वगैरह छोड़ के देखो थोड़े दिन क्या होता है। नहीं छोड़ मेरे दिया मैंने ना। मेरे ख्याल से सप्लीमेंट एसिडिक भी हो सकते हैं, उसको घुलाने के लिए ना, अच्छा जिसकी वजह से अच्छा। कुछ इशू हो सकता है। ओहो। हो सकता है सर क्योंकि। आपने उससे पहले जो करा बताया कि मल्टीपल थे स्टोन गॉल ब्लैडर में, वो कब हम्म। थे? मतलब लास्ट ईयर जब आपने इसको फॉलो करना शुरू किया तो उससे पहले का था या कब का था? नहीं मेरे तो उससे पहले के ही थे। नहीं मतलब नहीं, ये मुझे जो गॉल ब्लैडर साइज जो स्टोन। बता रहे हैं ना 6 या 8 का, वो कब का था? वो तो करीब होगा करीब करीब ये 16 17 की बात है सर। अच्छा अच्छा, तो अभी हम्म। ये पता नहीं है कि जब आपने 1 ईयर शुरू किया था तो उसके बाद इंक्रीज हुआ साइज या नहीं हुआ? हाँ ये कोई पता नहीं। क्योंकि वो 13 और 14 के बीच में भी तो वो आपका सब्जेक्टिव होता है, वो मतलब कुछ पक्का नहीं होता कि वो 13 से 14 ही हुए हैं, 13 ही, कोई ऐसे कोई फुटेज से तो नापते नहीं ना। तो हम्म। इतना तो एरर ऑफ जजमेंट हो ही जाता है। नहीं इसमें एक चीज है रिपोर्ट पे ये तो है कि हम्म गॉल ब्लैडर का जो साइज है वो नॉर्मल है। हम्म ठीक है वो एनलार्ज नहीं हुआ है क्योंकि स्टोन बढ़ने से एनलार्ज हो जाता है ना। पर एक कोई चीज एनलार्ज लिखी थी, वो क्या लिखा था? लीवर का लिखा था, किसका लिखा था? नहीं एक तो वो है प्रोस्टेट एनलार्ज है। अच्छा अच्छा, हम्म। प्रोस्टेट के लिए तो वही जो बताया वही करके देखो, और रेगुलर उसमें भी रेगुलर रहो। बाकी इसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वॉक एंड रेस्ट अच्छे से कर लो, सो दैट अच्छा वो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं हो, रिवर्स हो जाए। अच्छा होता है सर रिवर्स की नहीं। देखो मैं आपको सही बताऊं, डॉक्टर्स के हिसाब से 50-55 के बाद में सबको प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो इसकी जो निशानी होती है वो होती है कि जब मॉर्निंग में उठ के यूरिन करते हो तो वो स्प्लिट होता है दो, उसमें नहीं मेरे को वैसे तो ठीक आता है। ऐसा कोई इश्यू नहीं नहीं रात में बार बार उठना कभी पड़ता कभी है। वो स्प्लिट होना शुरू होता है, उसका मतलब स्टार्ट हो रही है प्रॉब्लम। अच्छा। स्प्लिट मेरे को मतलब भी। जो धार होती है ना, वो धार हम्म। दो में डिवाइड हो जाती है। अच्छा। वो एक सिम्टम होता है जो प्रोस्टेट का। तो वो जो प्रॉब्लम थी, वो शुरू में बीच में शायद हो जाता था, कभी कभार हो हम्म। जाता है, दिन में तो नहीं होता था, यूजुअली सुबह या कभी कभी दिन में हो जाता था। अच्छा अभी वो वो, कह रहे हो कि वो धार है जो दो भागों में बट के आती है। हाँ हाँ ऐसा होता है सर कभी कभी। हाँ, तो वो एक निशानी होती है, पर वो जो है ना इशू, हम्म। वो काफी हद तक आप कह सकते हो 80% अब नहीं होता। अच्छा तो इसलिए मेरे को है कि वो इम्प्रूवमेंट होती है उससे। अच्छा। तो बाकी आप दूसरी गलती कर रहे थे उसको भी ठीक करते रहो। बाकी अब इसको वॉक एंड रेस्ट, इसको सप्लीमेंट। थोड़ा सा सप्लीमेंट्स वगैरह बंद कर दो, कोई भी सप्लीमेंट मतलब, क्योंकि सप्लीमेंट कैसे काम करता है नोबडी नोज। ये सब बेवकूफ हम्म बनाने वाली बातें होती हैं कि इससे ठीक होता है। हम्म। किसी भी चीज को 4 दिन से ज्यादा लोगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। हाँ चाहे वो आप तो कीटो मैं डाइट डेढ़ देख लो, महीना। अभी इतनी सारी डाइट है, सारी दुनिया परेशान है इससे डाइटों से। जो इसके बारे में जब इसको प्रमोट करने लगते हैं तो अंधाधुंध करते हैं कि ये अनलिमिटेड वे में भी ठीक है, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से, वो सारी स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज होती है सही है। अभी भी किसी से हेयरफॉल की बात हो रही थी, किसी से भी बात करके देखो, कहीं ना कुछ मिस्टेक होती है जिसकी वजह से होती प्रॉब्लम्स है। होती है। नहीं और वैसे मैंने वो उसको पूछा वो कह रहा है यार ये तेरा इन्फेक्शन से ही बढ़ सकता है जैसे मैंने आपको बताया था ना। हम्म बीच में मुझे इन्फेक्शन हो गई थी। पर ठीक है। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए अगर आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वॉक एंड रेस्ट करते हो। अगर आप, नहीं मैं नहीं नहीं बताऊं, वो मेरी गलती थी ना। हम्म जैसे मैं इजैकुलेट करने की कोशिश करता था तो रोक लेता था। हम्म मतलब रोक लिया फिर उसमें दर्द रहता था। 3 4 हम्म दिन में दर्द ठीक हो जाता था। फिर मैंने एक बार उसके लिए हम लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे। हम्म, तो वो डॉक्टर के पास गए तो उसने स्पर्म चेक किया तो उसमें पस सेल थे बहुत सारे। अच्छा अच्छा, उसने मुझे एंटीबायोटिक दिए थे पर वो मैंने खाए नहीं थे। एक दो हम्म टैबलेट खाने के बाद बंद कर दिया था। हम्म
रेगुलर फूड करके में देखो भी। देखो, थोड़े दिनों में शायद फर्क पड़ जाए। आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करो, मतलब पूरा अच्छे से भी, किसी दिन पानी पियो, किसी दिन बिल्कुल छोड़ भी दो, किसी दिन खाना पीना भी छोड़ के देखो, हफ्ता खाना भर तो पीना, अच्छे से। खाना पीना कैसे, रोटी? आपने कभी खाना पीना छोड़ने का नहीं किया? नहीं। आप एक दिन करके देखो, आप कोई भी छुट्टी के दिन ले लो, जिस हम्म। दिन आपको घर से बाहर नहीं निकलना, हम्म। आप पानी की एक बूंद भी मत पीना, और खाना भी बिल्कुल जीरो कर दो। अच्छा। आपने सैटरडे को जैसे रात को खा लिया, हम्म। सैटरडे को रात को, फिर उसके बाद रात भर कुछ नहीं खाया पिया, फिर सुबह उठकर कुछ नहीं खाया पिया, पूरा दिन कुछ नहीं खाना पीना ना, हम्म। अगले रात को मंडे, अच्छा। मतलब सैटरडे का रात को खाया, फिर मंडे की मॉर्निंग में खाना है। अच्छा। और वो भी नॉर्मल, कोई एक्सेस नहीं किया आपने, भूखे रहे उसके वजह से, कोई कंपनसेट नहीं करना आपको। अच्छा। दूसरा काम क्या करना है संडे के दिन, कि आप 1 घंटा हम्म। वॉक एंड रेस्ट करें, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट करें। जिस दिन फास्ट रखूं। फास्ट तो है ही, पर उसके साथ में आपने लेटना नहीं है सारा दिन। अच्छा। आपने 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करना है सुबह उठते हम्म। ही, हम्म। और उसके बाद 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट करना है, फिर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट है, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट। तो अगर आप 16 घंटे दिन में जागते हैं, तो 8 घंटे वॉक एंड रेस्ट है और 8 घंटे कंप्लीट रेस्ट है। अच्छा। ये करने से ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, एनर्जी लेवल शूट अप कर जाएगा आपका, यूल फील मच अच्छा। बेटर। तो इससे इससे काफी हद तक इन्फेक्शन और बाकी सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो 24 घंटे 36 घंटे में ठीक हो जाती हैं। अच्छा। और ये अदरवाइज भी बहुत ही इफेक्टिव चीज होती है। आप एक हम्म। बार करके देखोगे तो मतलब इट्स इजी टू डू, पर वो होता है ना कि आज वी आर सो यूज टू ईटिंग 3 टाइम्स ए डे ना, हाँ। कि उसको छोड़ नहीं पाते। सही बात है। अदरवाइज आप इसको 15 दिन में, हफ्ते में एक बार करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, ये तो मैंने है खुद सर। एक बार किया था, मैं 15 एक दिन में 2 बार किया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। पहली बार मैंने 36 घंटे किया, अगली बार मैंने 42 43 घंटे तक चला गया। अच्छा। पर उसके बाद मेरा ये था कि हर हफ्ते करेंगे, फिर उसके बाद बस सुस्ती मार जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम्म। बस छोड़ दिया। ओके ओके। तो मेरे तो आई वुड ये सजेस्ट कि आप कर लो इसको, हफ्ते में एक बार कर लो। हफ्ते में एक बार? हाँ, स्ट्रिक्टली कर लो जब तक आपकी प्रॉब्लम्स खत्म ना हो जाए। अच्छा। हो तो जाएगी कोई महीने भर में मेडिकेशन? नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। अच्छा। स्ट्रिक्टली तो करो वैसे, आप, महीना भर एक मतलब एकदम वैसे ये अलग। नॉर्मल नहीं आते सर, अपने आप नॉर्मल नहीं आ जाते क्या? प्रोस्टेट वाले, प्रोस्टेट? नहीं, ऐसे नहीं होता, वो और एग्रीवेट होती रहती है, बल्कि वो फिर अगर ये आप अनट्रीटेड टाइप से छोड़ दो या ध्यान छोड़ दो, तो ये कैंसर में कन्वर्ट होने में भी देर नहीं लगती है। अच्छा जी। तो इसलिए उसको इतना भी इजी मत लो, इतना मतलब इतना कोई अलार्मिंग भी नहीं है, पर इतना इजी भी मत लो। अच्छा जी। महीने 2 महीने तो अच्छे से लग के सब कुछ कर लो। ओके। ठीक है, और फिर वैसे ही शेड्यूल रखूँ वाकई में इसका, पानी खा पी हाँ अपना हाँ, वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल। जो वो फॉलो करते थे उसी को हाँ, पर फॉलो करूँ? हफ्ते में एक बार जरूर करते रहो, चार मतलब 4 हफ्ते करो तो महीने में कोशिश। क्योंकि देखो, अगर कोई भी ट्रीटमेंट सालों साल चलता है ना, तो हर आदमी बोर हो जाता है। तो आप अगर महीना नहीं भी कर पाओ, तो आप तो 15 दिन कर लो, फिर 15 दिन ना भी करो, फिर उसके बाद बीच में एक आधे महीना छोड़ के फिर कर लो। पर मैं सजेस्ट ये करूंगा, 1 महीना लग के एक बार करके छुट्टी करो, मतलब कि सब चीजें ठीक हो और जाए, फिर सर ये, दिक्कत ना हो। मैं वैसे एक आर्टिकल देख रहा था, तो हम्म वो बोलते हुए गॉलस्टोन की वजह से, हम्म अगर ज्यादा लंबा है हम्म गॉलस्टोन, तो हम्म। उसकी वजह से प्रोस्टेट इशू होता है। अभी देखा है आपने? हाँ, वैसे नेट पे पढ़ा है मैंने। अभी अभी? अभी अभी नहीं, हाँ आज पढ़ा था सर। सर मेरे हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि जो इसका गॉल ब्लैडर का मेन काम होता है ना, वो ये आपके बाइल जूस का होता है। बाइल जूस आपके हम्म। जो स्टमक में एसिड होता है ना, खाने के साथ स्टमक से एसिड निकलता है, तो जैसे ही स्टमक से खाना निकलता है इंटेस्टाइन में, तो हम्म। बाइल जूस ऐड करके उसमें उसको एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। हम्म। 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 अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, हम्म। तो वो डैमेज करनी शुरू कर देगा चीजों को, वो बाकी अच्छा। ब्लड न्यूट्रिएंट नहीं देगा, फिर वो बेसिकली हार्ड हो जाएगा ना वो चाइम जो है, तो उसमें जॉब हम्म। भी नहीं करेगा तो न्यूट्रिएंट्स पहले को। इसी को निकलवा दे सर। निकलवाने के बाद 3600 कॉम्प्लिकेशन होती है। बाइल गॉल ब्लैडर को निकलवा दोगे तो स्टोर का होगा, फिर वो स्लो रिलीज में रहता है ना। हम्म। अगर आपके गॉल ब्लैडर है तो वहां से बाइल जूस स्लो रिलीज होता रहता है, क्योंकि आपका खाना पेट से कोई 1 सेकंड में थोड़ी निकलता है, सर उसमें 5 घंटे। जैसे स्टोन है तो फिर क्या है होगा? हो सकता है निकल रहा हो ना उसको बल्कि अगर वो ठीक से निकलता रहेगा, ठीक से प्रोसेस होता रहेगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि अच्छा। गॉल ब्लैडर में भी जो स्टोन बनता है वो भी टिश्यू से ही बनता है ना। हम्म। तो अगर वो धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो गए और निकल गया तो निकल गया। हम्म। ब्रेक ही तो होना है उसको, तो आप ये जो कंप्लीट वाला करेंगे ना, उसमें वो ब्रेक हो सकता है, ब्रिटल होकर टूट जाएगा छोटे छोटे पीसेस में। बाकी सप्लीमेंट्स का तो तुक्का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं लूँ ना फिर मैं? हाँ, और कुछ मत लो, इसको सीरियसली कर लो। ये जो है मतलब ये बताया ना जो खाना पीना छोड़ने वाला, वो उसको भी हम्म। सीरियसली कर लो, महीना भर हर हफ्ते में कर लो। अच्छा, हफ्ते में एक बार? संडे के दिन, छुट्टी के दिन कर लो ना। ओके ओके। तो इसको सीरियस रखो, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म कोई भी आदमी थक जाता है करते करते कोई भी इलाज। तो एक बार इतना 1 महीने का टारगेट लेके खत्म कर दो। हाँ, ये भी बात सही है। हम्म, बाकी ये है कि इसमें तो पूरी प्रोस्टेट में तो ये प्रोस्टेट रिमूव कर देते हैं ना?
अरे अगर नहीं, वैसे देखा जाए। नहीं कोई देखो, मैं आपको सिंपल सी एक चीज कह दूं, पहले बहुत से चीजें कहते थे इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई हम्म से हटाने से कुछ नहीं होता, बट हम्म। अल्टीमेटली आई गॉट कॉल्स फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ पीपल एंड इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं, बहुत सीवियर अच्छा होती हैं। अच्छा। तो इससे अच्छा है कि वो उसको ठीक कर लिया जाए। ओके। इवन डॉक्टर एजुकेशन वाला है ना, वो डॉक्टर है वैसे तो बेवकूफ बनाता है, बेवकूफ सा बंदा है वो, हम्म। परंतु अगर आप उसके भी इसका गॉल ब्लैडर का देखोगे तो ही ऑल्सो सेज कि जहां तक हो सके इसको नहीं निकलवाना चाहिए, अच्छा। पर अगर आपका लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए तो निकलवाना चाहिए लास्ट स्टेज में, ओके 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 बट फर्स्ट स्टेज में नहीं निकलवाना चाहिए। ओके। ठीक है सर, ठीक मतलब है, ये प्रोस्टेट वाला वो कैंसर मैं में तो देखता नहीं है ना हूँ अभी? आप। हाँ, कैंसर वाली स्टेज तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं, अगर होता तो बता दे, इतनी जल्दी नहीं होता, आपकी तो एज भी कुछ नहीं है, अगर अदरवाइज भी आप 40 इसको है। करते हो, हाँ अगर अदरवाइज भी आप इसको करते हो उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है, वो उसका वहां तक स्टेज नहीं पहुंचेगी। द हम्म। ओनली थिंग इज कि ये प्रोलॉन्ग कितनी देर तक होता है, अच्छा। उसको थोड़ा सा सीरियसली काम करके खत्म कर दो। ओके, तो वो जो डाइट चार्ट है, डाइट करने वाला, वो तो वही फॉलो करना है जो आपने बताया है? पर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का ना, हाँ 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 हाँ। वो तो वही करना है। और फिर वो ये कब करना है, क्या नाम है, वॉक 50 के एंड दिन रेस्ट? बस वॉक इन जो नॉर्मल था 15-16 बार ही वो करना है डेली का। हम्म। बाकी ये जो एक स्पेशल डे है जिस दिन खाना पीना नहीं है उस दिन ये करना है आपको, पूरा वॉक एंड रेस्ट, क्योंकि आप अच्छा। पूरा वॉक एंड रेस्ट करते रहो तो बॉडी में जहां जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी वहां बहुत तरीके से बढ़ जाएगी, आप सब चीजें देखोगे, आपको एक दिन करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, बहुत ही इफेक्टिव चीज है। अच्छा, बाकी जो वो फास्टिंग हफ्ते होती में है एक बार जो आप बोल रहे हो? हाँ जो फास्टिंग होती है वो इफेक्टिव नहीं होती, वो कहीं ना कहीं नुकसान भी करती है। अच्छा। नहीं, मैं ये वेडनेसडे की फास्टिंग करता हूँ वैसे नहीं नहीं, तो। उसको मत करो, अगर करते हो तो वो गलत है। अच्छा। फास्टिंग शुड बी डन ओनली दिस वे। किस टाइम सर? फास्टिंग जो है वो इसी तरीके से करनी चाहिए वॉक एंड रेस्ट के साथ, अगर आप फास्टिंग लेट के करते हो तो नुकसान करती है, क्योंकि आपके वाइटल ऑर्गन्स को फिर सप्लाई होनी बंद हो जाती है एनर्जी। अच्छा। तो फास्टिंग का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यही है। ओके ओके ओके। तो अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि उस दिन देखो अगर मैं। मेरे पास और भी बहुत से पेशेंट्स का इस तरीके से आता है ना, मैं आज की डेट में सबको बोल देता हूँ, जैसे लेडीज है, लेडीज करवा हम्म। चौथ का व्रत रखती है, 3 बजे 4 बजे तक सर दर्द होने लगता है, अगर आप ओके वॉक एंड रेस्ट नहीं करोगे तो आपको उसके साइड इफेक्ट इमीडिएटली दिखाई दे जाएंगे, और ओके अगर आप ओके। इसको करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा आपको, बल्कि बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। और ये बीमार से बीमार लोगों में शुरू में नहीं कहता पहले दिन, बट हम्म यूजली आई सजेस्ट जो 1 करोड़ को कर चुका हो ना, या हफ्ते 10 दिन कर चुका हो, उसको हम्म कहता हूँ जैसे मैंने लीवर का बताया लास्ट स्टेज का पेशेंट, हम्म। उनको 15 दिन बाद करा देता हूँ मैं, दोनों अच्छा पेशेंट को अच्छा। करा दिया, पूरा दिन खाना हम्म 36 घंटे छोड़ने का, हम्म। तो नहीं, उससे उसमें क्या है, जैसे लास्ट डे खाया है जो, हम्म, फिर उससे अगले दिन भी नहीं खाना है 24 घंटे पूरे? हाँ हाँ, रात को तो हम खाते नहीं था, बस बेसिकली एक दिन नहीं खाना। तो फिर रात को, जब रात को पानी भी नहीं पीना सर? ना ना, एक बूंद भी नहीं, मतलब अच्छा। मुंह गीला भी नहीं करना। ओके। आप जब इतना वॉक एंड रेस्ट करोगे तो सेल्स में जहां भी फालतू पानी हो वो निकल आएगा अपने आप। अच्छा। ओके। आपको बेसिकली मुंह ही नहीं सूखता, बात ही उससे खत्म हो जाती है। हम्म। वॉक एंड रेस्ट वही उसी मेथड से ही करना है? हम्म, 5 मिनट वॉक हाँ और 5 मिनट रेस्ट। जिस दिन फास्ट रखना है उस दिन 1 घंटा वॉक और 1 घंटा रेस्ट? नहीं नहीं, 1 घंटा वॉक नहीं है, आप फिर गलत कर रहे हो, 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट है, 5-5 मिनट वाला, अच्छा, 5-5 मिनट वाला। और उसके बाद 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट है, फिर 1 घंटा उसका। वॉक एंड रेस्ट है। अच्छा अच्छा कंटिन्यूस अच्छा। 1 घंटा तो कभी चलना ही नहीं लाइफ में, उसका कोई ओके फायदा नहीं ओके होता। ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है, चलो सर करके देखता हूँ, बता।